है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2222 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं याकूब अध्याय 1 पद 19 और 20। हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। क्रोध अथवा गुस्सा करने का स्वभाव को सकारात्मक एवं नकारात्मक परिप्रेक्ष्य में बाइबल में परिचय कराए हुए हैं। अर्थात सकारात्मक क्रोध भी है और नकारात्मक क्रोध भी है। 20वीं पद में क्रोध का नकारात्मक परिप्रेक्ष्य को हम देखते हैं। वहां उसे मनुष्य का क्रोध करके बताया है। मनुष्य का क्रोध इसलिए नकारात्मक अथवा अच्छा स्वभाव नहीं है क्योंकि मनुष्य जब अपने ही कारणों से क्रोध करता है तो निम्न क्रोध के द्वारा परमेश्वर के धर्म अथवा धार्मिक स्वभावों का निर्वाह वह नहीं कर पाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य स्वयं से संबंधित बातों के कारण क्रोध करने लगता है तो उस समय वह कभी भी ईश्वरीय स्वभावों को दिखा नहीं पाएगा। इसलिए मनुष्य का क्रोध नकारात्मक है और हमें निम्न प्रकार के क्रोध से बचे रहना अनिवार्य है। पर इफिसी 4:26 में हम क्रोध के बारे में एक सकारात्मक परिचय को देखते हैं। वह पौलुस इस प्रकार कहता है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। अर्थात आपका क्रोध यदि पाप रहित हो तो वैसा क्रोध सकारात्मक है, अर्थात सही क्रोध है। ये कैसा क्रोध है? प्रारंभ में पढ़ी गई पद में ध्यान से देखने से ये पता चल जाएगा कि सकारात्मक क्रोध कैसा होता है। हमने पूर्व में देखा कि मनुष्य का क्रोध इसलिए बुरा है क्योंकि निम्न क्रोध परमेश्वर की धार्मिकता का निर्वाह नहीं करता है। हम इस प्रस्ताव को इस प्रकार भी समझ सकते हैं, यदि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धार्मिक स्वभावों का निर्वाह कर पाएगा तो वो बिल्कुल सही क्रोध है। इफिसियों की पत्री में जब लेखक कहता है कि क्रोध करो पर पाप मत करो, तो उसका मतलब यह है कि क्रोध इसके लिए करो कि परमेश्वर के धार्मिक स्वभाव प्रकट हो जाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह नम्रता और दीनता का सर्वोत्तम उदाहरण है, परंतु पवित्र शास्त्र की भविष्यवाणी की पूर्ति स्वरूप यरूशलेम मंदिर में व्यवसाय करने वालों को वहां से भगाने के उपलक्ष्य में रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल देते हुए और बेचने वालों के मेज इत्यादि का पलटी करते हुए हम वचन में पढ़ते हैं। प्यारो, चारों सुसमाचारों में हम इस घटना का जिक्र देखते हैं। हम निम्न भाग में इस प्रकार पढ़ते हैं कि परमेश्वर के भवन की धून इस प्रकार करने के लिए यीशु मसीह को प्रेरित किया। अर्थात यीशु मसीह उन व्यापारियों के साथ ऐसे इसलिए नहीं किया था कि वे लोगों के द्वारा एक मनुष्य के रूप में यीशु मसीह को कुछ नुकसान हुआ था, बल्कि इसलिए कि परमेश्वर के भवन के प्रति अपने अंदर जो ईश्वरीय धून था, उस धून प्रभु को ऐसे करने के लिए प्रेरित किया। कहने का तात्पर्य यह है कि यहूदियों का आत्मिक गिरावट उनको डांटने और फटकारने के लिए प्रभु को प्रेरित किया, ना कि अपनी कोई व्यक्तिगत मसला। इफिसियों में जब पवित्र आत्मा आदेश देता है कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो, तो उसका अर्थ यह है कि हमारे व्यक्तिगत तात्पर्यों की वजह से हमें कभी भी क्रोध उत्पन्न नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे भाई बहनों के आत्मिक गिरावट अथवा उनके जीवन के पाप हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न करना चाहिए। निम्न क्रोध उस पाप में जीवन बिताने वाले भाई या बहन के बारे में दूसरों से कहकर उनकी बदनामी करने के लिए नहीं, बल्कि पाप करने वाला भाई को उसके पाप के बारे में अवगत कराने और उस पाप के कारण उसे डांटने के लिए होना चाहिए, ताकि वो भाई अपने पापों से मन फिराए। जब याकूब कहता है कि क्रोध करने में धीमा हो, तो उसका मतलब यही है कि हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होते समय हमें यह जांचना चाहिए, परख
परखना चाहिए कि हम अपने व्यक्तिगत मामले की वजह से क्रोध कर रहे हैं या ईश्वरीय धुन से कर रहे हैं। यदि हम हमारे अपनी मामलाओं के कारण क्रोध कर रहे हो तो हमें निम्न क्रोध को शांत करना चाहिए, और यदि हमारे भाई बहनों के आत्मिक उन्नति के उपलक्ष्य में हम क्रोध कर रहे हो तो वो क्रोध वास्तव में हमें होना चाहिए, हमें ऐसा क्रोध करना चाहिए। और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। जीवन का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन। ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का